आप मोटिवेटेड नहीं रहते, एनर्जी नहीं है, स्पिरिट नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, एनर्जी नहीं है, खुश नहीं है, जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की आपकी ज़िंदगी में ना होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है। वो कारण ये है कि आपके पास कारण नहीं है, का मतलब पर्पस नहीं है, गोल नहीं है, मकसद नहीं है, आपके पास लक्ष्य ही नहीं है। जिन लोगों के पास लक्ष्य नहीं होता है, जिनके पास गोल नहीं होता है, पर्पस नहीं होता है, जिनके पास ऑब्जेक्टिव सामने नहीं है, उनकी ज़िंदगी में ये इन चीज़ों की कमी रहती ही रहती है। और आज मैं आपके साथ इसी बारे में बात करने वाला हूँ। अब हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के फायदे। सबसे पहला फायदा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मैं किसी सड़क के बीचों बीच खड़ा हूं। मान के चलिए एक तरफ मेरे मुंबई जाना है, दूसरी तरफ मुझे निकलना है पुणे के लिए। मैं सड़क में खड़ा हूं, इधर को मुंबई है और इधर को पुणे है। मान के चलिए मेरी अपनी गाड़ी खराब हो चुकी है और मेरा लक्ष्य था पुणे। मैं मुंबई से आ रहा था, मुझे पुणे जा रहा था, बीच में मेरी गाड़ी खराब होगी। अब मुझे लोगों से हेल्प चाहिए, तो अगर मैं हाथ देना चाहूं गाड़ी को, तो कम से कम मैं सही डायरेक्शन में खड़े होकर के हाथ तो दूंगा, तो वो वाली गाड़ियां आकर के मेरे पास रुकेगी जो मुझे मेरे मकसद की तरफ ले जाएंगी। वो वाली अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आएंगी, वो वाली गाड़ियां आपको नजर आएगी जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाएगी। दैट मीन्स जिन लोगों के पास लक्ष्य नहीं होते, उन लोगों की जिंदगी में कभी सही अपॉर्चुनिटी को वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, कभी पकड़ ही नहीं पाते। सही अपॉर्चुनिटी, सही मौका वही लोग पकड़ पाते हैं, समय पर पकड़ पाते हैं, जिनको अपने लक्ष्य का बारे में मालूम हो, जिनको अपने लक्ष्य मालूम हो। पहला फायदा। अब आते हैं दूसरा फायदे की तरफ। दूसरा फायदा आता है, अब मेरा लक्ष्य है, अगर मान के चलिए मैं अभी यहां हूं और मेरा लक्ष्य वहां है, वहां तक पहुंचने का यहां से जो रास्ते हैं, मान के चलिए 5 रास्ते निकलते हैं। और अगर मुझे मेरा लक्ष्य मालूम है, तो मुझे यह भी पता चलेगा कि इन 5 रास्तों में से कौन सा रास्ता है, कौन सा वो रास्ता है जो मुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा। मैं फिर से कह देता हूं, अगर मान के चलिए वो मेरा लक्ष्य है और मैं अभी यहां हूं और जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से 5 अलग अलग रास्ते 5 अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। ध्यान से समझिए। अब ये 5 दिशाओं में जो 5 अलग अलग रास्ते जाते हैं, अगर मुझे मेरा गोल मालूम है, लक्ष्य मालूम है, तो मुझे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कौन से रास्ते को फॉलो करना होगा, जो रास्ता मुझे मेरे लक्ष्य तक लेकर के जाएगा। जिन लोगों के पास गोल नहीं, वो जिंदगी में कभी सही रास्ते पे नहीं। और सबसे बड़ी परेशानी यही है, वो जिंदगी भर भागदौड़ करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और न जाने जीवन में कितनी बार उनको रास्ता चेंज करना पड़ता है, रास्ते बदलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। उनको लगता है कि दिक्कत रास्ते में है, उनको लगता है कि इस रास्ते में मेरी लाइफ सेट नहीं हो रही है, तो चलो मैं इस वाले रास्ते में जाता हूं। फिर उनको दिखता है कि ये रास्ता तो और भी मुश्किल है, चलिए मैं इस वाले रास्ते पे निकल जाता हूं। फिर उस रास्ते में कुछ महीने, कुछ साल लगाने के बाद फिर उनको लगता है कि ये भी रास्ता अच्छा नहीं है, चलो इससे हट करके मैं इस रास्ते पे चले जाता हूं। एक्चुअल में प्रॉब्लम रास्ते पे नहीं है, प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें यही नहीं मालूम कि हमें लक्ष्य क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है। क्योंकि जिस आदमी को लक्ष्य मालूम होता है, उसको उसी समय पता चल जाता है मुझे कौन सा रास्ता फॉलो करना है, कौन सा रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक लेकर के जाएगा। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिनके पास लक्ष्य मालूम है। तो दूसरा फायदा, आपका लक्ष्य आपको रास्ता दिखाता है। जिन लोगों के पास गोल नहीं, जिन लोगों के पास लक्ष्य नहीं, उन लोगों के पास कभी सही रास्ता नहीं मिल ही नहीं पाता है। अब आती है तीसरी बात। अगला फायदा गोल सेट करने का है, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार फायदा है। वो फायदा है, जो आदमी गोल सेट करते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी ग्रोथ, अपनी जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उसको मेजर कर सकते हैं। जिनके पास गोल ही नहीं है, वो कहां तक पहुंचे उन्हें मालूम ही नहीं है, कितना और जाना है मालूम ही नहीं है, जहां तक आए हैं कहीं अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहे, नहीं मालूम, कहीं बहुत ज्यादा लैग तो नहीं कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम। लेकिन जिसको लक्ष्य मालूम होता है, जिसने लक्ष्य निर्धारित किया होता है, उसको पता चल जाता है कितना कर चुके हैं, कितना और करने को रहता है। अगर जितना किया है उसमें अगर थोड़ा पीछे रह चुके हैं, थोड़ा स्लो है, तो जो बाकी का रह चुका उसमें कितनी स्पीड से करना पड़ेगा। गोल सेट करने का अगला फायदा है, हम अपनी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस को हम अपनी जो हम काम कर रहे हैं उसको मेजर कर सकते हैं कि हमने कैसा किया और कितना किया। अगला फायदा गोल सेटिंग। जिन लोगों के पास गोल्स होते हैं, डिस्ट्रैक्शन उनका कुछ बिगाड़ सकती नहीं। जिनको गोल्स मालूम है, जिनको मालूम है कि मेरा लक्ष्य कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, वो डिस्ट्रैक्शन से हमेशा बचे रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाती है। जिन लोगों के पास गोल ही नहीं है, उनको सबसे ज्यादा परेशानी डिस्ट्रैक्शन से ही आती है। ध्यान रखिए, जिन लोगों के पास गोल नहीं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी डिस्ट्रैक्शन से आती है। वो किसी रास्ते पे चले हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उतने में आसपास में उन्हें कुछ और आसान और बेहतर दिखेगा। जब वो उस तरफ जाएंगे तो उनको पता चलेगा पहले वाला ज्यादा अच्छा था या कोई दूसरे वाला ज्यादा अच्छा है। वो कॉन्टिन्यूसली अपने रास्ते बदलते रहते हैं। लेकिन जिनको लक्ष्य मालूम है, जिनके पास गोल मालूम है, वो कभी डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होते हैं। डिस्ट्रैक्शन उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। जो अगली बहुत शानदार चीज आपको मिलती है वो मिलता है मोटिवेशन। एक्चुअल में अगर आपके पास सच में ट्रू गोल्स अगर आपको पता चल जाएं, वो जिंदगी के लक्ष्य, जिंदगी का पर्पस, आपके लक्ष्य हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारे के सारे गोल्स ही अगर आपको पता चल जाए, आपके जीवन का लक्ष्य है, आपका इस साल का लक्ष्य है, आज का लक्ष्य है, इस हफ्ते का लक्ष्य है, पता चल जाए, तो सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर आपके लिए यही होता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हम मोटिवेटेड हमेशा नहीं रहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके पास एक कारण नहीं है, गोल ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है। जिन लोगों के पास लक्ष्य होते हैं उनको एक्सटर्नल किसी भी मोटिवेशन की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है। जिस आदमी के पास सच में बहुत अच्छे गोल होते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको दुनिया से किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। गोल्स, आपके गोल्स, आपका लक्ष्य आपको मोटिवेशन देता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है। ये तीनों चीजों की कमी अगर आपके जीवन में है, जरूरत है कि अब अपने लिए आप गोल सेट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसको अगर आपको अच्छा लगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन का और अपने कमेंट्स मुझे भेजिए। आपको कैसा प्रतीत होता है ये वीडियो देखने के बाद, ये मैं उत्सुक रहता हूं जानने के लिए। तो जो भी आपके रिएक्शंस हैं, जैसा भी आपकी फीलिंग्स रहती है इन वीडियो को देखने के बाद, मेरी रिक्वेस्ट है उनको मेरे साथ शेयर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।